नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आंदोलन ये शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये आंदोलन आंदोलन करने वाले जो लोग हैं वो एक तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ गांधी जी का निधन होने के बाद ये एनजीओ का मामला शुरू हो गया, क्योंकि हमारे देश में जो संघर्ष की राजनीति चलती थी, अलग अलग चीजों में आंदोलन होते थे, संघर्ष होता था, मजदूरों का हो, किसानों का हो, विद्यार्थियों का, छात्राओं का हो, ये सब आंदोलन सीरियस मामला था, गंभीर मामला था। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है कि 21वीं सदी शुरू होने के बाद आंदोलन एक तरीके से मजाक बन गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ हफ्ते पहले, शायद एक महीना पहले, हमारे देश के सरन्यायाधीश सूर्यकांत है, उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी और उसके बाद किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि हाँ, हम कॉकरोच है, हम कॉकरोच जनता पार्टी है, वगैरह वगैरह। और देखते देखते इसका मामला इतना फैलता गया कि 4 दिन में, 5 दिन में सोशल मीडिया में उसके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए और उनको पार्टी के मेंबर माना गया। और एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक विरोधी आंदोलन है। इस तरीके से एक परिस्थिति खड़ी करने की कोशिश हो गई। जैसे आपको मालूम होगा, 2010-11 में पश्चिम एशिया में, इजिप्ट वगैरह बहुत सारे अरब देशों में अरब स्प्रिंग नाम का एक आंदोलन खड़ा हो गया, जिसने 3-4 देशों में सत्ता पालट कर दिया था। बाद में बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, उसके बाद एक जेनजी नाम का शब्द आ गया। और अब हमारे यहाँ ये कॉकरोच जनता पार्टी, और इन्होंने कुछ ना कुछ कारण लेकर खड़े हो जाते हैं। और इसके बारे में अभी अभी जो पिछले 2-4 दिन मैं वीडियो देख रहा हूं, ये जो अभिजीत दिपके नाम का इंसान है, जिसने अमेरिका में बैठकर ये कॉकरोच जनता पार्टी की घोषणा की और फिर आंदोलन में उतर गया। सरकार उनको रोकेगी, टोकेगी, पीटेगी, ये आशंकाएं मीडिया में जताई गई। लेकिन अभिजीत दिपके जो है, वो एक बात नहीं समझ पाया कि अरब स्प्रिंग हो या भारत में जो लोकपाल आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, उसकी हिस्ट्री देखो तो आपको पता चलेगा। जिस मीडिया ने इनको खड़ा किया था, उसी मीडिया ने उनको खत्म भी कर दिया। मुझे याद है, जब लोकपाल आंदोलन चल रहा था, तब हिंदी के एक ज्येष्ठ पत्रकार है जो कट्टर एंटी मोदी है, फिर भी उनकी एक भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली थी। क्योंकि उस वक्त जो आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन, सरकार कांग्रेस की थी और विनोद शर्मा पक्के कांग्रेस समर्थक है और पक्के एंटी बीजेपी है। लेकिन उन्होंने, जो अन्ना आंदोलन चल रहा था और हर कोई सर पर एक टोपी लगा के घूमता था, मैं हूं अन्ना, मैं हूं अन्ना, याद होगा आपको। उस वक्त किसी चैनल पर विनोद शर्मा ने एक बात बोली, मुझे याद अभी तक है, कि उन्होंने उस अन्ना आंदोलन के समर्थक और आगे चलकर जिनकी आम आदमी पार्टी बनी, उनको एक इशारा दिया था, भैया संभाल के रहो, ये जो मीडिया है वो आपको सर पर उठा के रखेगा और एक दिन सर से उतार कर ऐसे पटक देगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये विनोद शर्मा के शब्द आज मुझे याद आते हैं, क्यों बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी बनी, उसका जो कुछ हुआ है आपने देखा है।
लेकिन उससे एक बात बुरी हो गई, एक बात बुरी हो गई कि आंदोलन नाम की जो आइडिया है, जब आपको प्रस्तावित व्यवस्था सही नहीं लगती, उसमें गलतियां दिखाई देती है, तो वह बदलने की इच्छा आपके मन में जग जाती है। उसके बाद आपके जैसा विचार करने वाले कुछ लोग इकट्ठा होकर एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं, संघर्ष का माहौल खड़ा कर देते हैं, उसको आंदोलन बोला जाता है। वो आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं जो पॉलिटिकल नहीं होते, जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, लेकिन जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, वो रोकना चाहिए, वो बदलना चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे हजारों हजारों लाखों लोग होते हैं। उनके मन में ऐसा गुस्सा दिखाने वाले के बारे में एक सहानुभूति होती है, सिंपथी होती है। बहुत बार ये लोग आपको ज्वाइन कर जाते हैं। अन्ना आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, उस समय की बातें आपने टीवी पर देखी होगी। वो आंदोलन भी जितना सच्चा था उतना झूठा था। इस आंदोलन के पीछे कुछ शक्तियां काम कर रही थी, कुछ आरएसएस के लोग थे, कुछ कांग्रेस के ही लोग थे, लेकिन ये आंदोलन चल गया था और उससे एक पार्टी आगे आ गई। लेकिन केजरीवाल ने जिस ढंग से आगे चलकर पार्टी बनाई, पॉलिटिक्स किया, उसके बाद लोगों के मन में हर साधु के बारे में शक पैदा हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना, साधु का गोसा टोला आता है, वो बच्चे भगा कर लेके जाते हैं, किडनैप करता है बच्चे। तो हर भगवा कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं होता, और हर साधु बच्चे को चुरा कर लेने वाला नहीं होता, लेकिन दिमाग में वो बैठ जाता है। मुझे याद है, जब मेरी बच्ची थी, अभी 40 साल पहली बात है, मेरी बेटी, जब उसको पता चला कि मेरा मामा एक सन्यासी है, कोंकण इलाके में उसका भी एक मठ था, तो जब मैंने पहले बोला ये फोटो दिखाकर कि ये मेरे मामा है, तो उसने मुझे पहला सवाल पूछा था कि ये भी बच्चे भगा कर ले जाते हैं? ये जो सालों से साधु बनकर आने वाले लोग बच्चे को भगा कर ले जाते हैं, उसका जो इंप्रेशन होता है, वैसा ही इंप्रेशन केजरीवाल और उनके आंदोलन के कारण लोगों के मन में बैठ गया है कि आंदोलन करने वाले चोर होते हैं। जो बड़े बड़े चोर हैं, उनकी चोरी में इनको हिस्सा नहीं मिलता, इसके लिए ये आंदोलन के जरिए जनता की सहानुभूति लेकर अलग तरीके से चोरी करना चाहते हैं, ये लोगों को लगता है। और केजरीवाल ने ये जो दिमाग में बैठने वाली बात है, भ्रम है, वो बड़ा पक्का कर दिया। जिस ढंग से केजरीवाल आंदोलन करते गए और 2 बार गुजरात दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद उन्होंने जो करप्शन का एक डोंगर खड़ा कर दिया, पहाड़ खड़ा कर दिया, वो देखने के बाद लोगों की नजर आंदोलन के बारे में दूषित हो गई। हर आंदोलनकर्ता, लोगों को लगता है कि ये भी साला चोर होगा, आज हमारी सिंपत्ति लेगा, और हाथ में थोड़ा भी अधिकार आ जाए तो ये करप्शन करना शुरू कर देगा। हर आंदोलन के बारे में यही होता है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा था, तो शुरू से मैंने बोला था ये आंदोलन की दिशा मुझे गलत लगती है, इसका तरीका गलत लगता है, और इसलिए ये आंदोलन बिल्कुल असफल होगा। ये मैं मराठा आंदोलन के बारे में, मनोज जरांगे पाटिल के बारे में लगातार बोलता रहा, क्योंकि आंदोलन का भी एक तरीका होता है। ये उसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। बस 1 मिनट में मनोज जरांगे पाटिल जो बोलेगा बस वही सही है, उसकी चिकित्सा भी नहीं करेंगे। अन्ना आंदोलन के बारे में वही हो गया था। आखिर अन्ना को अलग करके केजरीवाल खुद ही अन्ना बन गए, और आज हमारे सामने केजरीवाल की जो छवि है वो देखो, तो आपको पता चलता है कि इन्होंने आंदोलन नाम की स्थिति का या आंदोलन नाम की आइडिया का पूरा सत्यानाश कर दिया है। और इस पार्श्वभूमि में जब कॉकरोच जनता पार्टी का एक बवाल खड़ा कर दिया गया मीडिया में, तो मुझे पता था
पहले दिन से पता था। ये सिर्फ ड्रामा है, ये एक भ्रमजाल है। कुछ लोग उसमें फंसेंगे, लेकिन केजरीवाल के कारण लोग बहुत सुबुद्ध भी हो गए आंदोलन की तरफ। सहानुभूति से ज्यादा चिकित्सक की नजर से देखना लोगों ने शुरू कर दिया। ये मैं जानता था, और इसलिए कॉकरोच पार्टी बहुत जल्दी एक मजाक बनेगी, ये मैं जानता था। आपको याद होगा जब पहली बार ये अभिजीत दिपके दिल्ली आया अमेरिका से, तो कितनी खबरें, इसको अरेस्ट करेंगे, एयरपोर्ट पर अरेस्ट करेंगे, इसके लिए लाखों लाखों लोग जंतर मंतर पर दौड़ कर आएंगे, ये सब बातें की जा रही थी। 100 लोग नहीं थे, 100 लोग नहीं थे। बस कुछ घंटों में इसकी दीपके और कॉकरोच पार्टी की हवा निकल गई थी। 5 बजे तक का इनको टाइम दिया था, 3 बजे ही बोरिया बिस्तर लपेट कर ये निकल गए। और इनके लिए कहां कहां से फूड पैकेट्स आए थे, उसी से पता चलता है कि ये सिर्फ दिखावा था, ये सिर्फ दिखावा था। लेकिन जब ऐसी बातें होती है और मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा कर बताने लगता है, तो उसके बाद लोगों के मन में जो थोड़ी बहुत सहानुभूति होती है वो भी मरते जाती है, खत्म होते जाती है। बीच में रोमिला थापर नाम की बड़ी लेखिका, बुद्धिमंत, उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि देश में आंदोलन क्यों नहीं हो रहे। उनको इतना सादा कारण नहीं दिखाई देता कि सारे के सारे पाखंडी जब आंदोलन करने लगते हैं तो आंदोलन पर से ही लोगों का विश्वास उड़ जाता है। घर में बाप, भाई, बड़े बुजुर्ग, बच्ची के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। अगर भाई या घर के ही बुजुर्ग अपनी ही बच्ची से गलत बर्ताव करने लगे तो उसे हर पुरुष राक्षस दिखाई देने लगता है। और वही मानसिकता आज भारत के आम जनता की है। कोई भी आंदोलन करने निकलता है या आंदोलन की घोषणा करता है तो लोग उसकी तरफ शक से देखने लगते हैं। ये आया नया छोर। केजरीवाल ने अगर सबसे बड़ी गलती की है या गुनाह किया है तो उसने आंदोलन नाम की कल्पना की ही हत्या कर दी है। संघर्ष नाम के चीज की केजरीवाल ने हत्या कर दी है। और इसलिए आज जो हालत हम जंतर मंतर पर कुछ दिनों से देख रहे हैं, जनता कॉकरोच जनता पार्टी की, कि वहां लोग खाने के समय आते, फ्री का खाना मिलता है इसलिए खाते और निकल जाते, ये भी खबरें आ चुकी है, उसका विजुअल आया है। क्योंकि आंदोलन खाली पेट होता है, भरे पेट से कोई आंदोलन नहीं निकलता। पेट में जब भूख की आग लगती है ना, उससे जो ज्वाला निकलती है उसको आंदोलन कहते हैं। मीडिया में, डिजिटल मीडिया में या सोशल मीडिया में, वर्चुअल दुनिया में जो काल्पनिक आंदोलन चलते हैं वो कल्पना से ही मर जाते हैं, जमीन पर उतरते नहीं, वो भूत बन जाते हैं। तो दोस्तों, कॉकरोच पार्टी की हालत ऐसे क्यों हुई, इसका जो मेरा विवरण था वो पेश किया। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।